तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो यूनर होती है वो खड़े होकर चैंग फैंग का इंतजार कर रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर जो यांग जिंग टियान होता है वो आ जाता है और वो हंसते हुए बोलता है कि देखो तो जरा, यहाँ पर तो यूनर है, लगता है कि ये यहाँ पर चैंग फैंग के आने का इंतजार कर रही है। ओह, मुझे याद आया कि मुझे एल्डर रैन यूजी ने बताया था कि जो चैंग फैंग है वो माउंटेन के अंदर गया है, लेकिन माउंटेन के अंदर तो अभी जो बीस्ट राइड है वो आई हुई है। तो अगर इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं चैंग फैंग के बारे में सोचूं तो मुझे नहीं लगता कि बीस्ट राइड से वो चैंग फैंग बच पाया होगा। हो सकता है कि अभी तक तो वो मारा भी गया हो। और अब यांग जिंग टियान के मुंह से बीस्ट राइड का नाम सुनकर जो यूनर होती है वो भी एक बार के लिए बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि क्या बीस्ट राइड। लेकिन वो अगले ही पल खुद को संभाल लेती है और वो खुद को संभालते हुए जो यांग जिंग टियान होता है उससे बोलती है कि तुम्हें मेरे ब्रदर की टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पक्का यकीन है कि जो ब्रदर चैंग फैंग है वो बहुत ही जल्द वापस आ जाएंगे। जो सुनकर अब जो यांग जिंग टियान होता है वो ईबिल की तरह हंसते हुए यूनर से बोलता है कि ओ, तुम्हें तो उसके ऊपर कुछ ज़्यादा ही यकीन है, लेकिन तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि जो चैंग फैंग है वो केवल अभी डिवाइन डोर रियलम पर था। और वहीं फॉरेस्ट की बीस्ट की बात की जाए तो वे केवल पावरफुल ही नहीं थे, बल्कि उनकी संख्या भी बहुत ही ज़्यादा थी। और वैसे भी अगर चैंग फैंग उनसे बच भी गया तो वो आज मेरे हाथों से अरीना के अंदर बहुत ही बुरी तरह से मारा जाएगा। तो उस बेचारे के लिए तो सही यही रहेगा कि वो उस बेस्ट राइड के दौरान ही मारा जाए, नहीं तो मैं उसे बहुत ही बुरी तरह से तड़पा तड़पा कर मारने वाला था। और यांग जिंग टियान के इस बात को सुनकर जो उसके चमचे होते हैं वो यांग जिंग टियान के नारे लगाने लगते हैं और वो यांग जिंग टियान के नारे लगाते हुए बोलते हैं कि यंग मास्टर यांग जिंग टियान सबसे ज़्यादा पावरफुल है, चैंग फैंग तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, वे केवल अपनी एक फिंगर से ही उस कचरे चैंग फैंग को ख़त्म कर सकते हैं। और उन लोग इस तरह की बातों को सुनकर हम देखते हैं कि जो यूनर होती है उसे थोड़ा गुस्सा आने लगता है और वो यांग जिंग टियान की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि कोई बात नहीं, जब ब्रदर चैंग फैंग यहाँ पर आ जाएगी तो तुम्हें उनके साथ में डील करने का मौका मिलेगा, तो मैं तब देखूंगी कि आखिर तुम क्या करते हो। और इतना बोलकर जो यूनर होती है वो अपने मन में सोचती है कि मैं यहाँ पर इन लोगों के साथ में कोई भी ट्रेबल खड़ा करना नहीं चाहती, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने यहाँ पर कुछ भी किया तो उससे ब्रदर चैंग फैंग के लिए और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और यूनर के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और पर्सन आ जाता है, जो कि वहाँ पर आने के बाद यूनर से बोलता है कि मैंने अभी अभी सुना तुमने उस कचरे चैंग फैंग को हमारे यंग मास्टर यांग जिंग टियान से कंपेयर किया। मैं तुम्हें एडवाइस देना चाहूँगा कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि तुम अपने रूम को बदलकर यंग मास्टर यांग जिंग टियान के रूम में आ जाओ, उससे तुम्हारे लिए और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उस बंदे को वहाँ पर देखकर जो यांग जिंग टियान होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि अरे ब्रदर यांग, ये तो आप हो, मैं आपको ही ढूंढ रहा था और यहाँ पर आपको देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई, लेकिन मुझे लगता है कि इस लड़की यूनर को मेरे रूम में नहीं बल्कि तुम्हारे रूम में होना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे नेचर को जानता हूँ कि तुम लड़कियों के लिए कितने दीवाने रहते हो, तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये यूनर तुम्हारे लिए ही सूटेबल है। और अब उन दोनों की इस तरह की बातों को सुनकर हम देखते हैं कि जो यूनर होती है उसे भी काफ़ी गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उन दोनों से बोलती है कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से, क्योंकि ब्रदर चैंग फैंग के कंपेयर में तुम लोग कचरे से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो। और इतना बोलकर जो यूनर होती है वो वहाँ से जा रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो यांग होता है वो यूनर के सामने आ जाता है और वो यूनर के सामने आते हुए उसे बोलता है कि तुम कहाँ जा रही हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं और ब्रदर यांग जिंग टियान तुम्हें यहाँ पर लेना चाहते हैं। ये तुम्हारे लिए काफ़ी ब्लेसिंग की बात रहेगी कि तुम हमारी तरफ आ जाओ। वैसे भी अगर तुम हमारे साथ में अपनी मर्जी से नहीं गई तो मैं तुम्हें यहाँ से ज़बरदस्ती ले जाऊंगा और मैं भी देखता हूँ कि तुम्हें यहाँ पर कौन मेरे हाथों से बचा पाएगा। और यांग के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि ऊपर से कोई पर्सन बहुत ही तेजी में नीचे आने लगता है और वो गुस्से में नीचे आते हुए चिल्लाते हुए बोलता है कि दफ़ा हो जाओ वहाँ से। और अब हम देखते हैं कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि चैंग फैंग ही होता है, जो कि नीचे आते के साथ ही हम देखते हैं कि जो यांग होता है उसके मुंह पे एक काफ़ी पावरफुल लात को मार देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो यांग होता है वो भी ज़मीन में धंस जाता है, जिस कारण अब जो यांग होता है उसे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए चैंग फैंग से बोलता है कि मास्टर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसी यंग मास्टर के ऊपर अटैक करने की, क्या तुम यहाँ पर आज मरना चाहते हो। लेकिन हम देखते हैं कि जो चैंग फैंग होता है उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो वहाँ पर अपने ओरा को निकालना शुरू कर देता है, जिसके बाद अब हम यांग जिंग टियान को देखते हैं, जो कि चैंग फैंग को देखकर बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है चैंग फैंग आखिर तुम अभी तक जिंदा कैसे हो, तुम्हें तो उस बीस्ट राइड के अंदर मर जाना चाहिए था। जो सुनकर अब जो चैंग फैंग होता है वो यांग जिंग टियान की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि जब स्कैम करने वाले तुम्हारे जैसे पर्सन अभी तक नहीं मरे तो फिर मैं कैसे मर सकता हूँ। और वैसे भी तुमने बात करी उस मॉन्स्टर ट्राइड की, तो वो उस मॉन्स्टर ट्राइड से निपटना मेरे लिए कोई भी बड़ी बात नहीं थी और वहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर थे मैंने उन सभी को ख़त्म कर दिया, तो इसीलिए मैं वहाँ से सर्वाइव कर आ गया हूँ। और चैंग फैंग की अब इस बात को सुनकर जो यांग जिंग टियान होता है वो हंसते हुए चैंग फैंग से बोलता है कि चैंग फैंग, मैं मानता हूँ कि तुम्हारी जो कल्टीवेशन है वो थोड़ी बढ़ गई है, लेकिन तुम्हारी स्किल इतनी भी अच्छी नहीं है कि तुम बीस्ट राइड के सारे मॉन्स्टरों को मार सको। और यांग जिंग टियान की अब इस बात को सुनकर जो उसके चमचे होते हैं वे भी चैंग फैंग के ऊपर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि चैंग फैंग, बकवास करना बंद करो, इतने मॉन्स्टरों को मारना कोई मामूली सी बात नहीं है, हमारे सेक्ट के एल्डरों के अंदर भी इतनी पावर नहीं है कि वे बीस्ट राइड के सारे मॉन्स्टरों को अकेले मार पाते, तो इसीलिए इस लड़की के आगे शेखी दिखाना बंद करो, क्योंकि हम जानते हैं कि बस तुम इस लड़की के आगे शो अप करने के लिए इस तरह की बकवास को कर रहे हो।
लेकिन हम देखते हैं कि जो चैंग फैंग होता है उसे तो उन लोगों की बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो यूनर की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि सिस्टर यूनर, मैं जानता हूँ कि आप मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, लेकिन अब आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं सेफली वापस आ चुका हूँ। जो सुनकर अब जो यूनर होती है वो भी खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए चैंग फैंग की तरफ देखते हुए उससे बोलते हैं कि ब्रदर, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे अब कोई भी चिंता नहीं है। लेकिन ब्रदर चैंग फैंग, मुझे अभी भी फादर की थोड़ी चिंता है, तो क्या तुम्हें उनके बारे में कोई क्लू मिला कि उन्हें क्या हुआ है? जो सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो यूनर को वहाँ से ले जाते हुए उससे बोलता है कि चलो हम थोड़ा साइड में चलते हैं, वहाँ पर जाकर इस मैटर के ऊपर बात करेंगे। और इतना बोलकर चैंग फैंग वहाँ से जा ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो यांग होता है वो पीछे से आ जाता है और वो पीछे से आते हुए चैंग फैंग से बोलता है कि चैंग फैंग, तुमने मेरे ऊपर अटैक किया, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि इस टूर्नामेंट के दौरान फर्स्ट अपोनेंट तुम्हारा मैं ही होने वाला हूँ। और तुमने अभी जो मेरे ऊपर ये अटैक किया है इसका बदला मैं तुमसे रिंग के अंदर लूंगा, और याद रखना जब तुम मेरे सामने आओगे तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और यांग की अब इस बात को सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में यांग की तरफ देखने लगता है और वो यांग की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि यांग, मैंने यहाँ पर तुम्हें केवल इसीलिए जिंदा छोड़ दिया क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि मेरे पहले अपोनेंट तुम ही हो, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर नहीं मारा, लेकिन याद रखना जैसे ही तुम मुझे रिंग के अंदर मिलोगे मैं तुम्हें वहाँ पर ख़त्म कर दूंगा। और इतना बोलकर जो चैंग फैंग होता है वो यूनर को लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि जो पीछे यांग होता है उसकी तो चैंग फैंग के ऐसे रूप को देखकर हालत ही ख़राब हो चुकी होती है। और अब वो चैंग फैंग के मर्डर सोरा के बारे में याद करते हुए अपने मन में सोचता है कि जब उसने मेरी तरफ देखा तो उसके अंदर से बहुत ही पावरफुल मर्डर सोरा निकल रहा था और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो मुझे अभी के अभी ख़त्म कर देगा। और इतना सोचकर अब जो यांग होता है वो घबराते हुए यांग जिंगटियान से बोलता है कि यंग मास्टर यांग जिंगटियान, क्या चैंग फैंग ने अभी यहाँ पर जो कुछ भी बोला वो सच था कि इसने मॉन्स्टर को सभी को मार दिया है? जो सुनकर जो यांग जिंगटियान होता है वो गुस्से में यांग से बोलता है कि यांग, तुम कोई बच्चे नहीं हो जो कि उसकी इस तरह की बातों के ऊपर यकीन कर रहे हो, तुम्हें भी देखना चाहिए कि उन मॉन्स्टरों को मारना इतना भी आसान नहीं है कि उन्हें कोई भी ऐसे मार दे, क्योंकि उस बीस्ट राइड के अंदर अगर मॉन्स्टरों की बात की जाए तो उनकी तादाद हज़ारों से भी ज़्यादा थी और अगर उनकी पावर की बात की जाए तो वे कम से कम डिवाइन डोर रियलम पर ही थे। तो क्या तुम्हें लगता है कि इसके जैसे पर्सन के अंदर इतनी पावर है कि वो इतने सभी मॉन्स्टरों से एक साथ निमट कर वहाँ से जिंदा बचकर आ जाए? वो यहाँ पर इस तरह की बातें सिर्फ इसीलिए कर रहा था ताकि वो तुम्हें डरा सके, लेकिन तुम्हें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम डिवाइन डोर रियलम के सेकंड लेवल पर हो और तुम उसे बहुत ही आसानी से हरा दोगे। और अब इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि जो यांग होता है वो भी फुल कॉन्फिडेंस में आ जाता है और वो फुल कॉन्फिडेंस में आते हुए यांग जिंगटियान से बोलता है कि यंग मास्टर यांग जिंगटियान, आपने अब मुझे इस चीज़ को बताकर थोड़ा रिलीफ फील करा दिया है। अब आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, देखना जब कंपटीशन के दौरान ये चैंग फैंग मेरे सामने आएगा तो मैं इसे किस तरह से मारूंगा। इसीलिए मैं अब फाइट के लिए प्रिपेयर करने के लिए जा रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये उस फाइट के दौरान मेरे हाथों से जिंदा बचकर निकल जाए। और अभी इतना बोलकर जो यांग होता है वो वहाँ से जाने लगता है। जो यांग जिंगटियान होता है वो उसे देखकर हंसते हुए अपने मन में सोचता है कि पागल कहीं के, क्या तुम्हें लगता है कि तुम चैंग फैंग को हरा सकते हो? चैंग फैंग तुम्हें केवल अपने कुछ ही अटैकों में ख़त्म कर देगा, मैं तो बस तुम्हारा यूज करना चाहता हूँ ताकि मैं देख सकूँ कि चैंग फैंग की स्ट्रेंथ आखिर कितनी है। और अब यांग के इतना सोचते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखिए आगे क्या होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।